ओके, तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, ठीक है। हमने क्या देखा कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, बोलिए बोलिए। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, mx1 प्लस mx2 ऐसे करते करते mxn तक अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। मतलब अगर आप देखोगे सेंटर ऑफ मास डिसकंटिन्यूअस बॉडीज का, डिसकंटिन्यूअस बॉडीज मतलब जहां पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, वैसे बॉडीज का अपन सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, जैसे समझ लो x सेंटर ऑफ मास इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। ओके, अभी हम बात करेंगे भाई साहब कंटिन्यूअस बॉडीज की। कंटिन्यूअस बॉडीज क्या होते हैं, जहां पे भाई साहब मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जैसे अगर आप देखोगे ये वाला, ये एक सेलफोन है, इसमें मास जो है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, यहाँ पे ज्यादा मास यहाँ पे कम मास, ऐसा नहीं है। द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसी को अपन बोलेंगे कंटिन्यूअस बॉडीज। द बॉडीज थ्रू विच द मास इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअसली बॉडीज, इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, तो अपन ने यहाँ पे देखो क्या क्या पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ रखा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम मतलब अलग अलग पार्टिकल्स हैं, उनका सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ रखा है। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिक बॉडीज, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सिमेट्रिक बॉडीज मतलब जिसको आप इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सके, ठीक है। ओके, लेट अस कंसीडर बॉडी टू हैव अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। कोई भी एक बॉडी है और यहाँ पे जो मैटर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब समझिए कहीं पे मोटा पतला ऐसा नहीं है, जो मैटर है वो कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो मतलब समझ लो इसका भले ही आकार जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन इधर का मास, जो मास पर यूनिट एरिया या जो भी आप ले रहे हैं वो आपका यूनिफॉर्म है, ठीक है। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए, x सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू x इंटू dm अपॉन dm। dm मतलब स्मॉल यूनिट ऑफ मास, x इंटू dm अपॉन dm। y center of mass will be equal to integration of y dm upon dm and z center of mass, z का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ z dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अभी भाई साहब यहाँ पे देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे dm का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली इंटीग्रेट करेंगे, छोटे 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 dm को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मतलब पूरे बॉडी का ही मास आ जाएगा, ठीक है। तो x सेंटर ऑफ मास बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, x dm अपॉन भाई साहब dm, और dm का इंटीग्रेशन मतलब m, तो ये हो गया x dm अपॉन m, ठीक है। y सेंटर ऑफ मास भाई साहब क्या हो जाएगा, y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो ये हो जाएगा आपका y dm अपॉन m, ठीक है। z सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू z dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो ये हो जाएगा आपका z dm अपॉन मास m। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। ओके, कंसीडर अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। आपका यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास कितना है m और इसका लेंथ कितना है l, लाइंग अलोंग द x एक्सिस विद वन एंड एट द ओरिजिन। तो इसका भाई साहब एक एंड कहां पे है, ओरिजिन पे है, ठीक है। फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। तो अपन ने क्या कर लिया, ये यूनिफॉर्म रॉड क्यों बोल रहे हैं, उसकी बारी यूनिफॉर्म रॉड क्यों बोल रहे हैं, अभी मैंने शेयर किया, यूनिफॉर्म रॉड क्यों बोल रहे हैं छोटी, जल्दी 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 फटाफट, हाँ जी। यूनिफॉर्म है मास, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे मोटा यहाँ पे पतला ऐसा नहीं है, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसीलिए अपन इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से अपन ने एक dx लेंथ ले लिया है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस x, एट अ डिस्टेंस x वी हैव टेकन अ स्मॉल सेगमेंट dx ऑफ दिस रॉड, ठीक है। ओके, of length dx and mass dm at a distance x from the origin along the x axis. Now as the rod is uniform the mass will be varying linearly along with the length। तो जैसे रॉड देखो यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो मैं अगर समझो मैंने यहाँ पे देखो इतना सा मास लिया फिर इतना सा मास लिया, कौन सा ज्यादा होगा, ऑब्वियसली सेकंड वाला ज्यादा होगा। फिर मैंने इतना लेंथ लिया तो थर्ड वाला ज्यादा होगा, फिर मैंने इतना लिया, तो ऐसे जैसे जैसे अपन भाई साहब लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसा वैसा मास बढ़ता जाएगा, ठीक है। ओके, तो अपन ने समझ लो यहाँ पे इसका टोटल लेंथ कितना है x, ठीक है, इसका टोटल लेंथ है भाई साहब x, और सॉरी इसका टोटल लेंथ है l और टोटल मास है m। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा भाई साहब कितना, m बाई l। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, टोटल मास m टोटल लेंथ l, तो मास पर यूनिट लेंथ विल बी m बाई l। आर वी क्लियर, ठीक है। ओके, मुझे बताओ अभी कि यहां पे आपका dx है, dx
और ये कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, इस dx सेगमेंट का मास कितना हो जाएगा? देखो सिंपल, देखो यहाँ पे l अगर लेंथ है तो मास कितना है m, अगर 1 लेंथ है तो मास कितना होगा m बाई एल, अगर dx लेंथ है तो मास कितना हो जाएगा m dx बाई एल, सिंपल है कि नहीं, m dx बाई एल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, अभी आपको क्या करना है, तो m dx बाई एल हो गया, देखो ये dm मतलब स्मॉल मास जो होगा किसका, इस पोर्शन का मास कितना होगा भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी m dx बाई एल। क्या ये समझ में आ रहा है? ऐसे ही छोटे छोटे मासेस को आप ऐड करते जाओ भाई साहब, तुम भाई साहब, ठीक है, तो आपको भाई साहब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऐसे छोटे मासेस को अगर हम, तो x सेंटर ऑफ मास क्या है, x dm बाई अंडर इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है, ओके, dm की वैल्यू भाई साहब क्या आई है यहाँ पे, देखो ये हो गया x, ठीक है, इसकी जगह पे तो हमने x लिखा, dm की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m बाई एल dx, क्या ये समझ में आ रहा है, अपॉन dm, इस dm की जगह पे क्या लिख सकते हैं, m बाई एल dx, ठीक है, दोनों तरफ भाई साहब m बाई एल बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि m बाई एल भाई साहब आपका कांस्टेंट है, ठीक है, मास इज कांस्टेंट, लेंथ इज कांस्टेंट ऑफ दैट रॉड, ठीक है, अंदर क्या बचेगा बोलो यहाँ पे, इंटीग्रेशन x dx, अंदर क्या बचेगा बोलो, इंटीग्रेशन dx, कैंसिल हम इसका इंटीग्रेशन क्या दे देगा आपको, एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, एक्स एन डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स एन प्लस वन एन प्लस वन, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया यहाँ पे, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका एक्स बाई टू। अभी 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 भाई साहब ये कहां से कहां तक है, देखो आपने लेंथ जो रॉड का लिया हुआ है वो आप ऐड करते जा रहे हैं, कहां से, जीरो से लेकर एल तक, तो ये हो जाएगा भाई साहब जीरो से लेकर एल तक, तो ये हो गया एल बाई टू माइनस जीरो बाई टू, तो ये हो गया आपका एल बाई टू, एक्स सेंटर ऑफ मास विल बी एल बाई टू, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। चलिए जैसे यहाँ पे है देखो, अ स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ एल हैज वन ऑफ इट एंड्स एट द ओरिजिन, ठीक है, एंड द अदर एंड एट एक्स इज इक्वल टू एल, if the mass per unit length of the rod is given by ax where a is a constant, then find the position of the center of mass, ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ये कितना दिया हुआ है भाई साहब ax, ठीक है, मतलब लेंथ अगर l है तो मास कितना है m है, लेंथ अगर 1 है तो मास कितना है भाई साहब आपका m बाई एल है, तो लेंथ अगर 1 है, लेंथ अगर 1 है तो मास कितना है ax है, m बाई एल का रेशियो दिया हुआ है ना मास पर यूनिट लेंथ का, ठीक है अगर लेंथ आपका भाई साहब कितना है dx है तो मास कितना हो जाएगा ax dx, यही आपका क्या हो जाएगा dm, है ना, दिस इज बेसिकली dm, ओके, तो x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो बोलो, x dm अपॉन dm, है कि नहीं, ठीक है, x dm अपॉन dm, x और यहाँ पे भाई साहब कितना ax, ठीक है, और ax dx ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, अपॉन भाई साहब इंटीग्रेशन ऑफ dm, dm मतलब हो जाएगा भाई साहब आपका ax dx, ठीक है, तो अपन कर देंगे भैया बगैर इसको, तो यहाँ पे बचेगा आपका एक्स स्क्वायर dx, a आपका कांस्टेंट है तो बाहर, ठीक है, यहाँ पे भी भाई साहब आपका x dx, a आपका कांस्टेंट है तो बाहर, ये कैंसिल कैंसिल, ये हो गया भाई साहब एक्स क्यूब बाई थ्री, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, तो ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया एक्स बाई थ्री इंटू टू, तो ये हो गया आपका टू एक्स बाई थ्री, ठीक है, टू एक्स बाई थ्री, कहां से कहां तक भाई साहब, जीरो से लेकर एल तक, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब टू एल बाई थ्री माइनस टू इंटू जीरो बाई थ्री, तो ये हो जाएगा आपका टू एल बाई थ्री, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, टू एल बाई थ्री, दिस वुड बी द सेंटर ऑफ मास, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, टू एल बाई थ्री, क्लियर है, तो ऑब्वियसली भाई साहब ये कहां पे होगा, एक्स एक्सिस पे ही होगा, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है जीरो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू एल बाई थ्री एंड जीरो, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, इफ द लीनियर डेंसिटी ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर वेरीज एज लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर, लीनियर डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ होगा, ठीक है, लीनियर डेंसिटी बोल रहे हैं हम, लीनियर मतलब लाइन में, ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ है ये बेसिकली, लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, चलिए भाई साहब टैलेंट दिखाइए फटाफट, क्विक क्विक जल्दी जल्दी, ये तुम लोग का फिजिक्स का एग्जाम होने वाला था ना, बहुत नहीं, कौन सा एग्जाम मैंने बोला था,
चलिए भाई साहब जल्दी करना है, इसको जल्दी करना है, फटाफट फटाफट। हो गया, डन डन डन। देखो इफ लीनियर डेंसिटी ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर, तो आपका भाई साहब ये रॉड है, लेट्स से बेसिकली रॉड है, ठीक है, इसका लीनियर डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा दिया हुआ है मतलब यहाँ पे क्या है, देखो लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ है। तो जब लेंथ है आपका 1, तो आपका मास कितना है, लेंथ जब 1 है तो मास कितना है, लैम्डा है, दैट इज व्हाट इट मींस लीनियर डेंसिटी, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 2 + x, तो 2 + x है, ठीक है। ओके, तो अगर मैंने आपका यहाँ पे एक सेगमेंट ले लिया dx, तो इसका मास कितना हो जाएगा बोलो, 2 + x dx। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 2 + x dx, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कितना हो जाएगा बोलो, XCOM will be equal to x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो x dm मतलब x 2 + x dx, ठीक है, ये इंटीग्रेशन, और यहाँ पे dm मतलब आपका पैसा कितना हो जाएगा, x dx, यहाँ पे dm मतलब कितना हो गया, तो ये हो गया आपका dm ना, दिस इज बेसिकली योर dm, ठीक है। तो दिस विल बी योर 2 + x dx, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 2x। अच्छा ये कहां से कहां तक है भाई साहब, ये पूरा 0 से L, 0 से L, ठीक है, ये भी 0 से L, 0 से L। तो 2x प्लस यहाँ पे कितना हो गया, x², ये हो गया भाई साहब आपका dx, ये हो गया आपका 2 + x dx, ठीक है। कैसे करेंगे इसको भाई साहब बताइए, अलग अलग इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे। तो 2x का इंटीग्रेशन आपको कितना दे देगा, 2x² / 2 बिटवीन 0 to L, ठीक है, प्लस यहाँ पे x³ / 3 बिटवीन 0 to L, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2x बिटवीन 0 to L, प्लस यहाँ पे x² / 2 बिटवीन 0 to L, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब, ये 2x² / 2 बिटवीन 0 to L, x³ / 3 0 to L, 2x 0 to L, x² / 2 0 to L, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया बोलो, L², ये हो गया आपका L², और ये हो गया आपका कितना बोलो, L³ / 3, इसका कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 2L, 2L प्लस यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बोलो, L² / 2, ठीक है, 2L।
प्लस एल स्क्वायर बाई टू। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके, इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो गया 3, ये हो गया आपका भाई साहब, चलिए इसको ना एल को ही कॉमन निकालना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। एल को अगर हमने कॉमन निकाला तो कितना आ जाएगा, बोलो 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 भाई साहब। यहाँ पे एल को कॉमन निकाला तो ये हो गया एल स्क्वायर, एल स्क्वायर 1 प्लस एल बाई 3, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, एल को कॉमन निकाला तो ये हो गया 2 प्लस एल बाई 2, ठीक है। ये और ये भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, लीनियर डेंसिटी 3 मीटर है ना एल, ठीक है चलेगा भाई साहब। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 1 प्लस 3/3, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 2 प्लस 3/2, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 1 प्लस 1, और ये 2 2 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7/2, तो ये हो गया 2/7/2, तो ये हो गया आपका भाई साहब 4/7। ऐसा तो नहीं आ रहा है, कहीं तो गड़बड़ हुआ है हमारा, x 2x कर लेते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है आपका एक रॉड जिसका लीनियर डेंसिटी दिया हुआ है x, तो आपका भाई साहब यहाँ पे dx, तो अगर x लेंथ है, तो यहाँ पे भाई साहब अगर यूनिट लेंथ है, अगर भाई साहब यूनिट लेंथ है तो लैम्डा है, तो अगर dx लेंथ है तो ये हो जाएगा लैम्डा dx, विच इज बेसिकली 2 प्लस x dx, तो ये हो गया भाई साहब आपका dm, dm की वैल्यू हो गई इतनी, ठीक है। x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू x dm अपॉन अंडर रूट ऑफ dm 0 टू l, ये हो गया 0 टू l। x dm की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, 2 प्लस x, ठीक है, x इंटू 2 प्लस x dx, ठीक है, फ्रॉम 0 टू l। और ये हो गया भाई साहब 2 प्लस x dx 0 टू l, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब 2x प्लस एक्स स्क्वायर 0 टू l, ये हो गया आपका dx, और ये हो गया भाई साहब 2 प्लस एक्स dx 0 टू l, तो इधर आ गया भाई साहब आपका कितना, 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, बिटवीन 0 टू l, 2x स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 बिटवीन 0 टू l, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2x बाई ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 बिटवीन l टू 0, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, यही होगा ना 2x, और ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे भाई साहब एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया आपका कितना, इसका देखोगे करोगे तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एल क्यूब बाई 3, क्योंकि 0 का तो कट ही हो जाएगा ना, और इधर नीचे कितना हो गया 2l प्लस एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। एल स्क्वायर मतलब कितना होता है भाई साहब, 9, 9 प्लस 27/3, ये हो गया भाई साहब, और यहाँ पे कितना हो गया 2 इंटू 9 प्लस 9, दैट इज 9 स्क्वायर हो गया 81/2, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 3 3 9 प्लस 3 हो गया आपका 12, 12 अपॉन ये हो गया 18 प्लस 81/2, तो यहाँ, हाँ कौन सा, हाँ 3 9 है ना, तो 9 प्लस 9 18 हो जाएगा ना, ठीक है। 9 प्लस 9 18, 18 प्लस, तो ये हो गया आपका 18 प्लस यहाँ पे 18 टू 36 प्लस 81, ये 2 ऊपर ले लो भाई साहब, तो ये हो गया 36, और इधर कितना हो गया 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 9 10 11, ठीक है। 7 प्लस 1 8 1 9 होता है, 3 12 36, 3 3 9, 3 9 27, 3 4 12, 3 13 अरे कौनो आंसर नहीं आ रहा है रे, कहीं नहीं आ रहा है भाई साहब, क्या हो गया, गड़बड़ है कुछ। एक्स डी एम 2 प्लस एक्स इंटू एक्स, ठीक है भाई साहब, हाँ 2 बाहर गया, एक्स डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर, हमने 2 को बाहर नहीं लिया था ना, यार आंसर तो वही आएगा, क्या है भाई साहब यहाँ पे, हाँ क्या क्या 2 का नहीं लिया था ना बाहर, ये 2 का बाहर नहीं लिया था हमने, 2 dx, ठीक है, 3 माइनस 0, तो आपका ये आ जाएगा 36, और ये 21, 12/7 आएगा, ये 2 को हमने बाहर नहीं लिया था, यस दैट वाज अ मिस्टेक, अदरवाइज इट्स वन एंड द सेम थिंग, 12/7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, द सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज इज फाउंड बाय इंटीग्रेशन, और कोई तरीका नहीं है, आप बायो में हो चाहे वैसा इसमें भी हो, ठीक है।
द सेंटर ऑफ मास कैन बी लोकेटेड आउटसाइड द फिजिकल बॉडी, कभी कभी सेंटर ऑफ मास फिजिकल बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है, ठीक है, कैन बी लोकेटेड। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड ज्योमेट्री इज सिमेट्रिकल देन द सेंटर ऑफ मास लाइज एट द सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब देखते हैं। टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड्स, आपको देखो यहाँ पे टू आइडेंटिकल रॉड्स है, एक PQ है और एक है भाई साहब RS, दोनों का लेंथ कितना है L, ठीक है, आर जॉइंट टू फॉर्म अ टी शेप फ्रेम एज शोन इन द फिगर, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रेम। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे हो जाएगा, यूनिफॉर्म है, मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसका लेंथ है L/2 पे हो जाएगा, सिंपल, यहां पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ये भी भाई साहब कितना है L, तो इसका भी कहां पे होगा भाई साहब L/2 पे होगा, तो इन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ मास होगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में होगा आपका सेंटर ऑफ मास, मतलब ये L/4 डिस्टेंस पे हो जाएगा, ठीक है, L/4 डिस्टेंस पे, ठीक है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, देखो यहाँ पे आप अगर नीचे से ले रहे हैं, देखो ऊपर से लेंगे तो L/4 होगा, नीचे से लेंगे तो ये हो गया L/2 प्लस L/4, L/2 नहीं, ये होगा आपका L/2, ये होगा L/2 और ये होगा भाई साहब कितना आपका L/4, है कि नहीं, तो L/2 प्लस L/4 करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, ये हो गया 4, 2 2 जा 4, 2L प्लस L, तो दैट विल बी 3L/4। क्या ये समझ में आ रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई साहब, ठीक है। ये इसका हो गया L/2, इसका हो गया L/2, ये L/2 है, अगर मैं नीचे से ले रहा हूं ना तो ये वाला कितना हो जाएगा, देखो ये आपका L/4 इधर और ये L/4 इधर, L/2 को हमने डिवाइड किया L/4 से, इस L/2 को L/4 से ऐड कर दो, तो फ्रॉम द बॉटम इट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3L/4, ठीक है, और फ्रॉम द टॉप इट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ L/4। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके ओके ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका 3L/4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। अभी देखो, आपने अभी पढ़ा कि भाई साहब सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी के बाहर भी हो सकता है, यहां पे दोनों बॉडीज के बीच में है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, बाहर नहीं है, इस वाले बॉडी में आ रहा है इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अभी दूसरे वाले सवाल में अपन देखेंगे कि कैसे आपका सेंटर ऑफ मास बाहर जा रहा है। अभी आपने देखो PQ और QR वही वही रॉड्स लिए हैं, ठीक है, लेकिन आपकी बार आपने कैसे इसको अरेंज किया, ऐसे इसका सेंटर ऑफ मास निकाला, ठीक है। मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे, वही L/2 पे, और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे भाई साहब L/2 पे। अब अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई करेगा, दिस इज आउटसाइड द बॉडी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इट विल बी आउटसाइड द बॉडी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ये हो गया आपका L/2 भाई साहब, ये हो गया आपका L/2 और ये हो गया आपका L/2, ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया अंडर रूट, दैट विल बी हाउ मच, ठीक है, L²/4 इंटू 2, तो ये हो गया आपका √2 और ये हो गया L/2, ठीक है। इसका आधा ले लो भाई साहब, ठीक है, तो इसका आधा ले लेंगे तो अपना कितना हो जाएगा L/4 √2, ये हो जाएगा L/4 √2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ये हो जाएगा L/4 √2, ठीक है। L अच्छा हाँ, हमको √2 की क्या जरूरत है भाई साहब, L/4 ले लेंगे ना सीधा, √2 की क्या जरूरत है। ये वाला लेंथ कितना हो गया भाई साहब, देखो, ठीक है, लेट द सेंटर ऑफ मास, तो ये यहां पे लाई करेगा ना भाई साहब सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ मास को हम देखते हैं, अगर कैलकुलेशन करते हैं, हाँ यार कैलकुलेशन में तो यही आएगा, मास इनटू, ओके, चलिए चलिए चलिए, नो दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट निकालूं तो कितना हो जाएगा, 0L/2, एक्स ये वाई एक्सिस पे है, ये वाला L/2 है, और ये एक्स एक्सिस पे L/2 0, तो एक्स सेंटर ऑफ मास ऐसे निकालते हैं भाई साहब, एक्स सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, ठीक है, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है, m1 प्लस m2, दोनों रॉड का मास भाई साहब, ठीक है, टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m, है ना, m1 प्लस m2, इधर m इंटू x1 मतलब हो गया 0, प्लस यहाँ पे m इंटू x2 दैट इज m इंटू L/2, तो ये हो गया भाई साहब आपका m इंटू L/2 अपॉन 2m, ठीक है, ये m और m कैंसिल, तो ये हो गया L/4, ठीक है। इसी तरह से y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 भाई साहब कितना है आपका m इंटू y1 कितना है भाई साहब आपका L/2 प्लस m इंटू 0 अपॉन m प्लस m, तो दिस विल बी हाउ मच पीपल, m L/2 अपॉन 2m, ये कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया L/4, ठीक है।
So L/4 and L/4 is the coordinates. ठीक है? Are we clear on this one, people? This will be the coordinate of the center of the mass. ठीक है? Clear भाई साहब? Okay. चलिए इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है. A is equal to 1 meter. Find the position of the center of mass of the section with uniform mass distribution. इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है. चलिए फटाफट क्विक जल्दी. ओके, इसको जरा समझ लीजिए. ठीक है, इसको कैसे किया गया है. तो यहाँ पे आपका इस पूरे सिस्टम को देखिए. ये आपका 2a, ये आपका भाई साहब 2a. ठीक है, अगर ये पूरा स्क्वायर होता, देखो भाई साहब इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा. ठीक है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. अगर ये पूरा स्क्वायर होता, इसका सेंटर ऑफ मास कितना होता बोलो. ये 2a है, तो इधर कितना होता था भाई साहब बताइए. दिस वुड हैव बीन हाउ मच, a, इसका आधा और इसका आधा भाई साहब. तो a और a होता था इसका कोऑर्डिनेट, अगर ये पूरा होता था. ठीक है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं. देखो ये वाले स्क्वायर की ध्यान से देखो. ये वाला a से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है, 2a पे खत्म हो रहा है. ठीक है, और ये वाला भाई साहब a से स्टार्ट हो रहा है और 2a पे खत्म हो रहा है. तो ये कहां पे आता था भाई साहब, वेयर वुड हैव दिस बीन. ये कितना होता था भाई साहब. देखो यहाँ a से 2a है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता था, इसका आधा. ये वाला इसका आधा मतलब a/2. तो a तो यहां तक ही है और प्लस a/2, तो क्या हो जाएगा. अरे भाई साहब देखो इतना डिस्टेंस कितना है a, और ये वाला डिस्टेंस कितना है a/2. तो a प्लस a/2 दैट वुड हैव बीन हाउ मच, 3a/2. और ऐसा इधर भी है, इधर तक तो a है ही और इधर a/2, तो ये कितना हो जाएगा 3a/2. मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3a/2, 3a/2. समझ में आ रहा है. अगर ये होता था तो 3a/2, 3a/2 इसका सेंटर ऑफ मास होता था सिर्फ इस सेगमेंट का, और इस पूरे सेगमेंट का कितना होता था a. ठीक है, क्लियर है. ओके, सो दस C0 मतलब एक्चुअली में अगर ये पूरा कंप्लीट एक स्क्वायर होता था तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना होता था a.
और अगर हम इसकी बात करें तो कितना होगा 3a/2 3a/2, ठीक है। लेट m बी द मास ऑफ द ओरिजिनल लार्ज स्क्वायर एंड m बी द मास ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। तो कैपिटल M मास और लार्जर स्क्वायर का मास है और स्मॉल m स्मॉलर स्क्वायर का मास है। सिग्मा बी द, ठीक है, तो सिग्मा कितना है भाई साहब, सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया, ठीक है। पहले वाले का कितना है भाई साहब 2a का स्क्वायर, तो दिस विल बी m/4a का स्क्वायर। तो सिग्मा हो गया आपका मास अपॉन एरिया का स्क्वायर, ठीक है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? मास ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, मास ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर दैट विल बी, स्मॉलर स्क्वायर मतलब ये वाले, ठीक है। अभी भाई साहब ये आपका मास पर यूनिट एरिया, दिस इज मास पर यूनिट एरिया। तो मतलब जब एरिया आपका 4a स्क्वायर है तो मास कितना है भाई साहब, मास ये एरिया भाई साहब, एरिया जब 4a स्क्वायर है तो मास कितना है m है। एरिया जब 1 है तो मास कितना है m/4a स्क्वायर है। तो एरिया जब है आपका भाई साहब कितना, एरिया जब 4a स्क्वायर है तो मास है m, एरिया जब 1 है तो मास है 4/a स्क्वायर। एरिया जब कितना है, इसका एरिया कितना है a स्क्वायर, भाई इतना ए है इतना ए, तो ए स्क्वायर, तो ये कितना एरिया हो जाएगा बोलो, m/4a का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई साहब कितना m/4। मतलब इस सेक्शन को जिसको आपने निकाल दिया है उसका मास कितना है m/4, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे मास ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर इज हाउ मच m/4। अभी लेट x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सेक्शन, मतलब ये वाला गिवन सेक्शन है भाई साहब, ठीक है। ओके, since some mass is removed we have to take the removed mass as negative in the formula, ठीक है। मतलब आपको भाई साहब इतना आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। let x1 y1 and x2 y2 be the coordinates of the center of masses of the original and the removed part, ठीक है। तो आपका x सेंटर ऑफ मास भाई साहब कितना हो जाएगा mx1 माइनस mx2, इतना रिमूव हो चुका है mx1 m माइनस m, इतना आपने रिमूव कर दिया है और ये m की वैल्यू कितनी निकाली आपने m/4, ठीक है। तो m ये हो गया भाई साहब x1, ठीक है, और प्लस माइनस m, इतना आप रिमूव कर चुके हो, ये हो गया x2 अपॉन m प्लस माइनस m, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब कर लो m, ये x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, देख लो भाई साहब यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका x1 था ना पहला सेंटर ऑफ मास। ये अभी देखो जैसे तुमने इसके पहले क्या किया, ये रॉड ऐसा रखा हुआ था, ये रॉड ऐसा रखा हुआ था, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास निकाला और इसका सेंटर ऑफ मास निकाला और इनके बीच का डिस्टेंस निकाला। यहाँ पे भी वही करना है वैसा, ठीक है। ये वाला सेंटर ऑफ मास है और ये वाला सेंटर ऑफ मास है, एक को रिमूव करना है एक को ऐड करना है, दोनों का एवरेज निकालना है। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हो, m इंटू ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला जो है, ये वाला जो है वो m है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है a और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3a/2 एंड 3a/2, ठीक है। तो मतलब अगर हम x सेंटर ऑफ मास कर रहे हैं तो m that is the original into x1 that is a plus minus m into x2 that is कितना 3a/2 अपॉन m और ये हो गया प्लस माइनस m, ठीक है। तो m ये हो गया कैपिटल M a और ये हो गया आपका भाई साहब कितना -m/4 इंटू 3a/2 और यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब m -m/4, ठीक है। तो ये हो गया आपका ma माइनस 3ma/8 अपॉन भाई साहब कितना हो गया 4m माइनस m/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब 8ma माइनस 3ma/8 अपॉन 3m/4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5ma/8 अपॉन 3m/4, m और m भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, 5a/8 इंटू 4/3, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 5a/16 हो गया भाई साहब आपको 5a सॉरी 3 2 जा 6, ठीक है, 5a/6 आ गया ये, ठीक है। एक्स सेंटर ऑफ मास, इस तरह से y भी आपका वही आ जाएगा, ठीक है। therefore the center of mass of the given figure now becomes this। क्या ये समझ में आ रहा है कि फिर से समझाएं, नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। तो if the length of each side is 2m, ठीक है, a is equal to 1, then the center of mass is, अभी भाई साहब a की वैल्यू 1 डाल दीजिए, 5/6 मीटर और 5/6 मीटर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। चलिए यहाँ पे देखिए एक सवाल दिया हुआ है, 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स ईच ऑफ रेडियस r, सबका रेडियस कितना है भाई साहब r, are touching each other on a horizontal surface such that an equilateral triangle is formed। यहाँ पे भाई साहब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। when the centers of the three balls are joined, what is the location of the center of mass? तो इसका भाई साहब लोकेशन क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक किसी को उठाकर ओरिजिन पे डाल दो, आइडियली इसको डाल दो भाई साहब ओरिजिन पे, ठीक है। तो ये आपका क्या बन रहा है, दिस इज बेसिकली 3r। तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका, देखो r,
और ये वाला कितना हो जाएगा आर, तो ये वाला कितना हो गया लेंथ 2r, ठीक है। ये वाला लेंथ भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो ये आपका 2r है और ये वाला यहां तक कितना होगा भाई साहब, आर होगा, ठीक है कि नहीं, आर होगा, ओके। तो ये वाला आपका 2r है, ये आर है भाई साहब, ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट विल दिस लेंथ बी, ये वाला लेंथ कितना, तो इसका एक्स एक्सिस तो आर हो गया और बाकी का कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट 3 इंटू आर, कैसे, हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का कितना होता है, देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, देखो ऐसा देख लो इसको, दिस इज बेसिकली एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पे भाई साहब ये हो गया कितना, ये पूरा कितना है भाई साहब आपका, कितना है 2r ना, ये r और ये r, तो ये हो गया आपका 2r, ये वाला भाई साहब कितना है 2r और ये वाला भाई साहब आपका कितना है 2r, तो ये वाला ऑब्वियसली कितना होगा r, है कि नहीं, ठीक है। ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा हाइट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसका ऐसा ले लो 60 डिग्री ले लो यहाँ पे, ठीक है। 60 डिग्री अगर हम लेते हैं तो आपका परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 60, ठीक है। परपेंडिकुलर का आपका नहीं मालूम तो ये हो जाएगा आपका 2r, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी बोलो, √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका अंडर रूट, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, √3r, ठीक है। तो इसका मतलब ये हाइट कितना हो गया √3r, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे r एंड √3r, कोऑर्डिनेट्स हो गए r और √3r, ठीक है, क्लियर है। m इंटू जीरो, ये हो गया m इंटू जीरो प्लस m इंटू 2r, m इंटू 2r प्लस m इंटू r, ठीक है। m इंटू जीरो प्लस m इंटू 2r प्लस m इंटू r अपॉन m, तो ये हो गया आपका r, ठीक है। y ये आपका हो गया m इंटू जीरो प्लस m इंटू जीरो प्लस m इंटू 3r, m, तो ये भाई साहब कितना हो गया भाई साहब आपका r/√3, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। x सेंटर ऑफ मास, इसको ले लो भाई साहब m, ठीक है, इसका लेट से मास है m, इसका भी मास m और इसका भी मास m, इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2r और इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया r, ठीक है। तो m इंटू जीरो प्लस m इंटू 2r प्लस m इंटू r अपॉन m प्लस m, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे हो गया आपका 2mr प्लस mr अपॉन 3m, तो ये हो गया आपका 3mr अपॉन 3m, ये भाई साहब कैंसिल हो गया, x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी आ गई r, ठीक है। यहाँ पे m इंटू जीरो और m इंटू √3r, तो इसका अगर हम करेंगे भाई साहब तो कितना आ गया ये m इंटू √3r अपॉन 3m, ये कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया r/√3, ये हो गया r/√3, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर, ओके। सो दिस वाज अबाउट सेंटर ऑफ मास, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। अगर तो आपको याद रखना चाहिए ये कि अगर आपने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया है और वो फोर्स बराबर सेंटर ऑफ मास से जा रहा है तो उसका क्या होगा भाई साहब, एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। Okay, so we have understood the concept of center of mass of discrete particle system चित्रे बितरे, ठीक है, and center of mass of continuous bodies, ठीक है। center of mass of discrete particle system ये कितना होता है, XCOM will be equal to m1x1 plus m2x2 plus ऐसा करते करते mnxn अपॉन 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 भाई साहब m1 plus m2, ऐसा करते करते कहां तक भाई साहब mn तक, ठीक है। और ऐसा y भी और ऐसा z भी, और अगर कंटिन्यूअस बॉडी है तो XCOM भाई साहब ये कितना हो जाएगा XDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM, क्या ये समझ में आ रहा है, अगर कंटिन्यूअस बॉडी है चाहे y का निकालो चाहे z का निकालो, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस बॉडी है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज, दिस इज एप्लीकेबल फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर डिसकंटिन्यूअस बॉडीज, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। Okay, consider a uniform circular ring of radius r and mass m as shown in the figure. ये रेडियस r है और इसका मास कितना है भाई साहब m, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपने भाई साहब यहाँ पे क्या किया है, लेट्स से दिस इज बेसिकली dm, ये हो गया आपका r d थीटा, ठीक है, ओके। सो एज द रिंग इज सिमेट्रिकल, ये रिंग भाई साहब क्या है सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस, द सेंटर ऑफ मास विल लाई अलोंग द y एक्सिस, ये y एक्सिस पे लाई करेगा। Let the coordinates of the center of mass be 0, y com, ठीक है, आपका y सेंटर ऑफ मास। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, आपने भाई साहब स्मॉल एलिमेंट लिया है यहाँ पे dl दैट इज इक्वल टू r d थीटा, l इज इक्वल टू r थीटा होता है, तो dl विल बी इक्वल टू r d थीटा, ठीक है, ओके। मास dm हो जाएगा भाई साहब इसका, सबटेनिंग एन एंगल d थीटा एट द सेंटर एंड लोकेटेड एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव x एक्सिस एज शोन, तो आपका भाई साहब dm कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द मास,
दिस विल बी, देखो अगर हम भाई साहब यहाँ पे लेते हैं, ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है, तो यहाँ पे कितना इसका लेंथ हो जाएगा, पाई आर, भाई 2 पाई आर पूरे का होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे द सेंटर ऑफ मास विल लाई अलोंग, एज द रिंग इज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस, द सेंटर ऑफ मास विल लाई अलोंग द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास लगाई गई है, ठीक है, ओके। तो लेट्स से इसका सेंटर ऑफ मास हमने ले लिया 0 एंड वाई सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ओके। नाउ कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, यहाँ पे डीएल अगर हम लेते हैं भाई साहब, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 2 पाई आर लेते हैं तो पाई आर, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब भाई साहब आपका क्या होगा, अगर पाई आर है, लेट्स से पाई आर है, ठीक है, तो लेंथ लेंथ की वैल्यू कितनी होती है, देखो अगर मैंने यहाँ पे लेंथ होता है आपका आर थीटा, है ना, तो आपका भाई साहब यहाँ पे डीएल अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, आर डी थीटा, है ना भाई साहब, लेंथ आपका आर्क लेंथ होता है आर इंटू थीटा, तो डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, मतलब हम यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट ले रहे हैं, उसका लेंथ हो गया आर डी थीटा, ठीक है, ओके। अभी मास कितना हो जाएगा इसका, देखो पाई आर का मास, 2 पाई आर नहीं है, पाई आर है, इसका आधा, पाई आर का मास कितना है एम, तो यूनिट का मास कितना होगा, एम बाई पाई आर, ठीक है, तो इतने का मास कितना होगा, दैट इज आर डी थीटा का मास कितना हो जाएगा, एम बाई पाई आर, एम बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, ठीक है, एम बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, ठीक है, तो ये आर और आर भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, एम डी थीटा बाई पाई, सो दिस विल बी एम डी थीटा बाई पाई, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, एम डी थीटा बाई पाई, ओके ओके ओके। y कितना है भाई साहब आपका r sin थीटा है, y की वैल्यू कितनी है r sin थीटा, ठीक है, देखो y यहाँ पे कितना है y बाई आर, y बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा है, y बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y की वैल्यू कितनी है भाई साहब r sin थीटा, है ना, ठीक है, ओके। चलिए y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो y सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, y dm अपॉन dm, x सेंटर ऑफ मास कितना होता है इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन dm, z सेंटर ऑफ मास क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ z dm अपॉन dm, तो y का वैल्यू डालो, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई है r sin थीटा, dm की वैल्यू कितनी आई है m बाई पाई d थीटा, ये पूरा का पूरा भाई साहब आपका बाहर आएगा, ठीक है, इसको छोड़कर क्योंकि थीटा आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, तो r m बाई पाई ये आ गया बाहर। अभी देखो इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक, यहां से आप चले यहां तक पहुंचे, तो जीरो से चले और कहां तक पहुंचे, पाई तक पहुंचे, तो जीरो से लेकर पाई तक, जीरो से लेकर पाई तक चीजें डिफिकल्ट हो सकती है अगर आपका अटेंशन लेवल नहीं है, ठीक है, तो ये आपके आर साइन थीटा एम बाई पाई, ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब एम बाई पाई और ये आर बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 0 टू पाई, ये हो गया आपका साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, तो एम बाई पाई इंटू आर, ये साइन थीटा का भाई साहब कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में, ठीक है, और बिटवीन 0 टू पाई, तो ये हो गया भाई साहब आपका अपॉन एम बाई पाई, तो ये आपका कितना है भाई साहब 0 से लेकर पाई तक एम बाई पाई डी थीटा, ठीक है, तो कर लो भाई साहब इसका कितना आ जाएगा कॉस थीटा ना, तो माइनस एम बाई पाई और ये हो गया आर, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस पाई माइनस कॉस ऑफ 0, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो एम बाई पाई, ठीक है, और ये है डी थीटा बिटवीन 0 टू पाई, ठीक है, ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आया बोलो माइनस आर, ठीक है, कॉस ऑफ पाई इज माइनस वन माइनस जीरो, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा डी थीटा का आएगा थीटा, थीटा बिटवीन कहां से कहां तक भाई साहब 0 से पाई तक, तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस आर इंटू माइनस वन और यहाँ पे हो गया पाई माइनस जीरो, ये भाई साहब हो गया कैंसिल आर बाई पाई, ठीक है, हाँ हाँ कॉस जीरो मतलब वन आ गया ना, कॉस जीरो मतलब वन, ठीक है, तो वन माइनस वन ये हो गया आपका माइनस टू इंटू माइनस आर, तो ये हो गया टू आर, तो टू आर बाई पाई, therefore the coordinates of the center of mass is 0 and 2r by pi, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको निकालना है, फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m, ये वाला भाई साहब आपका मास m है, एंड रेडियस r, अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r by 2 is removed, इसको हमने भाई साहब रिमूव कर दिया है, such that both have a common point of tangency on the x axis, मतलब भाई साहब x axis पे दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क, चलिए भाई साहब इसको फटाफट करना है, क्विक 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 जल्दी, 0 0 को सेंटर माना हुआ है,
हाँ प्लेन उड़ाओ तुम। हो गया। ठीक है, इसको होमवर्क में करके लाइएगा।